हेलो दोस्तों, मेरा नाम नदीम है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। अब जो वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्चा वाक़या है। बात कुछ दिन पहले की है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। सरकारी जॉब के लिए मैं इम्तिहानी मरकज़ पर ठीक 2 बजे पहुँच गया। मेरा रोल नंबर दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 203 में था। मैं कमरा तलाश करते हुए 203 नंबर में घुसने लगा। तभी मैडम बाहर आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टकराते ही मेरा मुंह उसकी पेशानी को छू गया और उसके दोनों पपीते मेरे अंदर प्योस्त हो गए। वो हटी और मुझे सॉरी बोला तो मैं हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं मैम। फिर उसने कहा, ओके जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मैडम की तरफ देखने लगा। वो भी मुझे देख रही थी। मैं हंस दिया। वो मुस्कुराने लगी। क्योंकि मैं आधे घंटे पहले आ गया था, मेरे पास वक्त बहुत था, तो मैं बस मैम के ख्यालों में खो गया और उसे देखता ही रहा। उसने भी मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। शायद उसे भी ये लग रहा था कि मैं उसे लाइन मार रहा हूँ। इस आधे घंटे में उसने मुझसे कम से कम 5 से 6 बार किसी न किसी बहाने से बात की और आखिर में तो मैं पपीते को देख रहा था कि उसने मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने जवाब दिया, हिमालय की चोटी के बारे में सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और चली गई। थोड़ी देर में इम्तिहान शुरू हो गई और जब 5 बजे इम्तिहान ख़त्म हुई तो तमाम लोग निकलने लगे, पर मैं वहीं बैठा रहा और अपना मोबाइल चालू करने लगा। इतने में सारे लोग निकल चुके थे, सिर्फ मैं और वो क्लास में थे। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, कैसा हुआ टेस्ट? मैंने कहा, टेस्ट का क्या है, होते ही रहता है। मैं उसके बारे में पूछने लगा, कहाँ रहती हो, घर में और कौन कौन है? उसने बोला, तुम गेट पर मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। मैंने ओके बोला और गेट पर चला गया। वो ठीक 10 मिनट में आ गई। फिर उसने खुलकर बात करना शुरू किया। उसने बताया कि उसका घर पास में ही है और वो अकेली रहती है। उसके घर वाले कानपुर में रहते हैं। फिर उसने मुझे बोला, चलो तुम मेरे घर पर चलो। मैंने पहले तो इनकार किया, पर दिल तो मेरा भी था। हम उसके घर गए। कमरा छोटा ही था, एक बेड, एक कुर्सी और बावर्ची खाना था। उसने मुझे बैठने को कहा, वो भी मेरे साथ बैठ गई। हमने बातें की। वो बावर्ची खाने में चाय बनाने चली गई। मैं उसके साथ बावर्ची खाने में गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। वो पहले तो थोड़ा सहम गई, पर फिर उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उसने बोला, क्या कर रही हो? मैंने कहा, वही जो क्लास में नहीं कर पाए थे। फिर वो चुप हो गई। मैं वैसे ही उसे पकड़े हुए झूल रहा था। मैं मैडम के साथ खेल रहा था और वो चाय बना रही थी। थोड़ी देर बाद चाय तैयार हो चुकी थी। चाय तैयार होने के बाद उन्होंने चाय कपों में डाली और किचन से लेकर बाहर आ गई। मैं भी उनके साथ बाहर आ गया। फिर दोनों ने चाय पी, पर चाय पीने का मन किसका था? हम एक दूसरे को हाथ लगा रहे थे। जल्दी से हमने चाय ख़त्म की। फिर उसने कहा, मैं अपना लिबास बदल कर आती हूँ, और बाथरूम में चली गई, पर उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मैं समझ गया कि ये इशारा है। मैं भी उठा और उसके पीछे चला गया। जाते ही मैंने अपने होंठों से काम करना शुरू कर दिया। वो भी मेरा घर का काम करने में साथ दे रही थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और पीछे बेडरूम में ले आया। कमरे में आकर मैंने टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर तेज़ आवाज़ में गाने चला दिए। ये काम मैंने इसलिए किया ताकि हमारी आवाज़ बाहर न जाए। मैंने मैडम की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अजीब सा नशा था। जैसे ही मैडम को कुदरती लिबास में ले आया, उसने अपने आप को दोनों हाथों से ढक लिया। पर कब तक? मैडम नहायत खूबसूरत थी। वो शायद किसी मजबूरी के तहत दूसरे शहर में आकर नौकरी कर रही थी। फिर हम दोनों मिलकर घर का काम करने लगे। पूरा कमरा अजीब अजीब आवाज़ से बोलने लगा, लेकिन ये आवाज़ें सिर्फ हम ही सुन सकते थे। मैडम के काम को देखकर लग रहा था कि वो पहले भी ये काम कर चुकी है। वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेरे घर का काम कर रही थी। जैसे ही मैंने अपना काम शुरू किया तो मैडम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये आंसू क्यों हैं? मैडम ने बताया कि उन्होंने
10 ماہ پہلے گھر کا کام کیا تھا، اس لیے اتنی دیر بعد کام کرنے سے آنسو آ گئے۔ تقریباً 10 منٹ کام کرنے کے بعد میڈم نے کہا، میں فری ہونے والی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، آپ کام کر کے فری ہو جائیں، مجھے ابھی ٹائم لگے گا۔ میڈم کے فری ہونے کے باوجود میں اپنے گھر کا کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میڈم پھر میرا گھر کا کام کرنے میں ساتھ دینے لگی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے پچھلے حصے پر کام کرنا شروع کیا، ان کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ تقریباً 10 منٹ کام کرنے کے بعد ہم دونوں اپنا اپنا کام کر کے فری ہو چکے تھے۔ اس دن میں نے اس کے ساتھ 2 بار کام کیا اور تقریباً 9:45 پر میں گورے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔